न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। दिल्ली में मिट जाएगा कांग्रेस का नामो निशान। उदय सामंत ने ठाकरे गुट पर साधा निशान। आदिवासी विकास मंत्री की पहल पर संवाद चिमू कल्याण श्री अभियान शुरू। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली में मिट जाएगा कांग्रेस का नामो निशान। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की मतदाता सूची में अनियमितताओं से संबंधित कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का आरोप शुक्रवार को खारिज कर दिया और कहा कि उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की आसान हार को देखते हुए यह दावा किया है कि राहुल गांधी के आरोपों पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की मतदाता सूची में अनियमितताओं से संबंधित कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का आरोप शुक्रवार को खारिज कर दिया और कहा कि उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की आसान हार को देखते हुए यह दावा किया है। राहुल गांधी के आरोपों पर महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, चुनाव आयोग ने सभी सवालों का जवाब दिया हुआ है। राहुल गांधी कवर फायरिंग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि 8 फरवरी को दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद उनकी पार्टी का दिल्ली में नाम और निशान समाप्त होने वाला। उस दिन क्या बोलना, कैसे एक नया नैरेटिव तैयार करना है, वह उसी की तैयारी कर रहे हैं। राहुल गांधी अपनी हार का आत्मचिंतन करें। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान हुआ था और मतगणना 8 फरवरी को होगी। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों शिवसेना और राकांपा ने महाराष्ट्र की मतदाता सूची में अनियमितताओं का आरोप लगाया और दावा किया कि राज्य में 2024 में 6 महीने के अंतराल पर हुए लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच कुल 39 लाख मतदाता जोड़े गए। अगली खबर, उदय सामंत ने ठाकरे गुट पर साधा निशाना। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद विपक्षी पार्टी के कई नेताओं ने दल बदलने की पूरी तैयारी कर ली है। इस दौरान शिवसेना महायुति के नेता उदय सामंत ने नेताओं के पार्टी में शामिल होने की पुष्टि की। महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत ने शुक्रवार को दावा किया कि विपक्षी शिवसेना के कई नेता शिवसेना के संपर्क में हैं और उन्हें चरणबद्ध तरीके से पार्टी में शामिल किया जाएगा। उदय सामंत ने संवाददाताओं से कहा कि जनता समझ गई है कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली पार्टी ही असली शिवसेना है, जो संस्थापक बाल ठाकरे के सिद्धांतों को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा, जनता समझ गई है कि शिंदे का नेतृत्व शिवसेना से बेहतर है, उनका नेतृत्व अच्छा और संवेदनशील है, इसलिए इतने सारे लोग संपर्क में हैं। मंत्री ने कहा कि कई लोग पार्टी से संपर्क कर रहे हैं और यह तय है कि वे चरणबद्ध तरीके से शिवसेना में शामिल होंगे। उदय सामंत ने कहा, अगर कोई मिशन शुरू करना होता है तो वह खुले तौर पर नहीं किया जाता है। शिंदे द्वारा किए गए कार्यों को देखते हुए यहाँ किसी मिशन को लागू करने की आवश्यकता नहीं है। अगली खबर, आदिवासी विकास मंत्री की पहल पर संवाद चिमू कल्याण श्री अभियान शुरू। राज्य सरकार ने आदिवासी समुदाय की शिक्षा और समग्र विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। आदिवासी छात्रों की शिक्षा से जुड़ी समस्याओं को समझने, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और उपलब्ध सुविधाओं की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइके की संकल्पना से संवाद चिमू कल्याण श्री अभियान की शुरुआत की जा रही है। इसके तहत 7 फरवरी 2025 को पूरे राज्य में सरकारी आदिवासी आश्रमशालाओं और छात्रावासों में विशेष निरीक्षण और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मंत्री अशोक उइके ने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आदिवासी छात्रों के स्कूल जीवन में सुधार लाना और उनके साथ सीधा संवाद स्थापित करना है। राज्य में कुल 497 सरकारी आदिवासी आश्रमशालाएं कार्यरत हैं, जहां हजारों छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इन छात्रों के लिए कई योजनाएं लागू की जाती हैं, लेकिन स्कूलिंग में बुनियादी सुविधाओं की कमी और अन्य समस्याओं की शिकायतें अक्सर सामने आती। इन समस्याओं के समाधान और छात्रों की कठिनाइयों को समझने के लिए अधिकारियों, शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों के बीच संवाद आवश्यक है। इस पहल के माध्यम से अधिकारी सीधे छात्रों से बातचीत करेंगे और उनके स्कूल जीवन की चुनौतियों को समझेंगे। इस अभियान के तहत अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकारी आदिवासी आश्रमशालाओं और छात्रावासों में रात भर रुकना होगा और छात्रों के साथ चर्चा करनी होगी। लड़कियों की आश्रमशालाओं के लिए महिला अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।